ये दलदली जंगल उसी टापू का एक हिस्सा था। जल्द ही हम शंख आकार वाले टापू पर होंगे। उसका आकार ही उसका सबसे बड़ा साक्ष्य था, क्योंकि शंख का भगवान विष्णु से गहरा नाता रहा है। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु की एक भुजा में पंचजन्य शंख होता है, जो समुद्र मंथन से निकले 16 रत्नों में से एक था, जो बाद में श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। पंचजन्य शंख को ही आज विष्णु शंख के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वो टापू एकदम विष्णु शंख के आकार का है। खास बात यह थी कि समुद्र में 10 तरह के शंख पाए जाते हैं, लेकिन उस टापू पर केवल विष्णु शंख पाए जाते हैं। लोगों के मुताबिक यही उस विष्णु लोक का साक्ष्य था। ये विष्णु लोक का से जुड़ा हुआ है। आप इधर जो भी देखेंगे विष्णु लोक का साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर एक आइलैंड है। आप जाएंगे तो इधर सब कुछ आपको विष्णु लोक का जुड़ा है। कच्छप मिलेगा, बाकी जितना भी शंख का जो आकार है ना, उधर शंख भी मिलता है। और आपको जो आइलैंड है ना, वो शंख का आकार दिखता है, क्योंकि वो विष्णु का लोक का साथ जुड़ा है ऑलरेडी। कुछ देर बाद बंगाल की खाड़ी में हमें उस द्वीप की पहली झलक मिली, जिसके साथ दलदली जंगल का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। देखिए वो जगह आ रही है जहां पर हम इस शिप से उतरकर आगे का रास्ता पैदल तय करने वाले हैं। सामने ये आइलैंड आपको जो नजर आ रहा है, इसके बाजू में सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव्स के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। और ये इतना घना है कि मुझे यहाँ से ही देख के डर लग रहा है। कैसे हम आगे का सफर तय करेंगे, लेकिन ये सफर तय करना होगा, क्योंकि जो लोगों का दावा है वो यही है कि इन्हीं रास्तों से होकर गुजरने पर हम अपनी उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उस दृश्यम तक पहुंचेंगे, जिसका वास्ता सीधे सीधे विष्णु से है। हम टापू के करीब पहुंचते जा रहे थे। हमने ड्रोन उड़ाकर इसका आकार जानना चाहा। और ये था इस टापू का वो हिस्सा जिसे लोग शंख के आकार का बता रहे थे, लेकिन ये तो वैसा नहीं दिख रहा था। हालांकि आकृति मिलती जुलती थी, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा लोगों ने बताया था। लेकिन हमें तो उस विष्णु धाम तक जाना था, लेकिन तेज लहरें टापू पर उतरने की इजाजत नहीं दे रही थी। पानी नीचे आ जाएगा। काफी देर तक हिचकोले खाते रहे। मौका देख टापू पर कूद गए। ये देखिए, बिल्कुल नाव झुक जा रही है, और ये एक साइड झुकना खतरनाक हो सकता है। आकार का क्या है, वो तो लहरों के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वो धाम तो हकीकत है जहां जिंदा शंख पूजा करने आते हैं। आखिर हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा आइलैंड ही देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ आपको जंगल नजर आ रहा है और कुछ समुद्री जीव यहां बीच पर हैं। इंसान यहां कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में रास्ता खोजना सबसे मुश्किल होगा हमारे लिए। पहले मुझे सोचना होगा कि हमें किधर जाना है। हमें इस टापू के दूसरे हिस्से में पहुंचना था। इसके लिए दलदल भरे इस जंगल को पार करना था। उस जंगल में मगरमच्छों का खतरा था। लोगों ने हमें आगाह भी किया था। तभी टापू पर हमें शंख दिखने शुरू हुए।
ये तो वाकई विष्णु शंख थे। इनके बारे में लोगों ने बताया भी था। समुद्र किनारे शंख तो मिलते रहते हैं, लेकिन केवल विष्णु शंखों का मिलना और भी उसी आकार के टापू पर यह बात कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। जबकि समुद्र में 10 से ज्यादा प्रकार के शंख पाए जाते हैं। ये अंदर से खाली है, यानी इसके अंदर जो जीव रहता है वो निकल चुका है। और लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर आपको इसी आकार की तमाम कलाकृतियाँ, तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये शंख तो हमें मिल गया, और भी कुछ चीज़ें हैं इधर, देखते हैं। टापू पर शंख ही शंख थे। कुछ रेत में दबे थे, कुछ पानी में बिखरे थे। सभी पंचजन्य शंख की आकृति वाले थे, पुराणों के मुताबिक जो भगवान विष्णु के हाथों में होता है। लोगों के मुताबिक ये शंख ही इस विष्णु धाम के साक्ष्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत है वो धाम जहां जिंदा शंख भगवान के दर्शन करने आते हैं। दावे की हकीकत तो कुछ देर में सामने आ जाएगी। पहले ये जान लेते हैं कि शंख और जिंदा शंख में क्या फर्क होता है। दरअसल सख्त शंख के अंदर एक खास तरह का मुलायम समुद्री घोंघा रहता है। जीव के जिंदा रहने तक शंख आकार लेता रहता है। घोंघे की मृत्यु के बाद यह हल्का होकर लहरों के साथ किनारे आ जाता है और लोग इन्हें पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान के मुताबिक जिंदा शंख कभी समुद्र से बाहर नहीं निकलते, लेकिन दावे के मुताबिक वही जिंदा शंख समुद्र से निकलकर उस विष्णु धाम में आते हैं, वो भी हर रोज एक तय समय पर।